खबर के साथ भारत स्पीक्स में मैं आपका होस्ट अमित भाटिया और मेरे साथ जुड़े हैं राजन सिंह जी। आज हम आए हैं भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में पंडित पंत मार्ग पे। एमसीडी के इलेक्शन 4 दिसंबर को आ रहे हैं, तो आज हम थोड़ी सी उसकी ग्राउंड कवरेज करने के लिए आए हैं कि कैसा माहौल है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी है, बहुत जगह गाड़ियाँ हैं। थोड़ा सा हम आगे चल के यहाँ का है माहौल। तैयारी फुल स्विंग पे है। नमस्कार। आज हमारे साथ बैठे हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय सहरावत भाई। नमस्कार अजय भाई। तो आपसे जानना चाहेंगे, इस एमसीडी के इलेक्शन में काफ़ी गहमा गहमी है, क्या तैयारी है बीजेपी की, क्या मुद्दे रहेंगे, अगर आप उस पर थोड़ा सा हमें बता पाएँ तो। देखिए, हमारी तरफ से तो एमसीडी में हम लोग इस चुनाव में जा रहे हैं। 3 बार से, पिछली बार से एमसीडी में भाजपा बरकरार है, क्योंकि जो ज़मीन के मुद्दे हैं, जो ग्राउंड के मुद्दे हैं, चाहे वो छोटी नालियों का, गलियों का, स्ट्रीट लाइट्स का, प्राइमरी स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, टीबी सेंटर्स का, डेंगू को ख़त्म करना उसका, तो जितने भी ज़मीन के जो ग्राउंड वेस्ट मैनेजमेंट के मुद्दे हैं सारे, वो जो लोगों से जुड़े हैं वही भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा लगातार उन पर काम कर रही है। इसी वजह से इस बार भी चौथी बार हम एमसीडी में भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे काम जनता तक पहुंचे हैं। केजरीवाल जी की तरह विज्ञापन वाले काम नहीं है, हमारे काम वाले काम हैं जो हम लोगों ने ज़मीन पर करके दिखाए हैं, और मुझे लगता है उन्हीं के भरोसे हम नीचे जा रहे हैं। चाहे ग्राउंड वेस्ट मैनेजमेंट में कॉम्पैक्टर बनाने की बात हो, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात हो, चाहे 15,000 पार्कों को मेंटेन करने की बात हो, 9 बड़े अस्पतालों को मेंटेन करने की बात हो, तो काम हमारी पार्टी ने करा है, काम भाजपा में एमसीडी ने करा है, और उसी काम की बदौलत हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि चौथी बार भी हम लोग एमसीडी में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही सबसे बड़ी विपक्षी लग रही है, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में भी देखा, जैसे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस ने एक तरफ से पुल आउट ही कर लिया है, अदरवाइज इट यूज्ड टू बी अ बिग प्लेयर इन दिस। तो जो वोट शिफ्ट हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में आई थिंक भाजपा के 181 सीट्स आई थी और 38 के आसपास, 38% के आसपास हमारा वोट शेयर था। तो उसको कैसे मेंटेन करने का देखते हैं, अगर उस पर थोड़ा सा बता देखिए, पाएं। इलेक्शंस में तो देखिए हेड ऑन फाइट है, बिल्कुल ऑफ कोर्स है। और मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस का स्तर गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके नेताओं में भी वो सीरियसनेस नज़र नहीं आती। हिमाचल में चुनाव चल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में कर रहे थे, तो अभी भी एमसीडी चुनाव में हम लोगों को कोई बहुत सीनियर लीडर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है कांग्रेस का। तो कांग्रेस को तो जितना बात करते हैं उतना इरेलेवेंट ही होते जा रहे हैं वो लोग। तो रही बात आम आदमी पार्टी की, ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनकी विधानसभा में सरकार है, उनके विधायक हैं। पीछे आपने कैंपेन देखा होगा, उन्होंने पहले कैंपेन निकाला था कि केजरीवाल के विधायक, केजरीवाल का पार्षद। लेकिन जब उनके विधायकों को चांटे पड़ने लगे, जो मटियाला में गुलाब सिंह यादव को चांटे पड़े, तो उसके बाद उन्होंने केजरीवाल का विधायक हटा दिया। अब उन्होंने लिखा कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल के पार्षद, क्योंकि उनका लगता है सरकार बनी हुई, विधायक तो कभी भी हट जाते हैं, गिर जाते हैं, पिट जाते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने सरकार शब्द का इस्तेमाल किया है। हाँ, ऑफ कोर्स वो उनकी सरकार है, तो उसके लिए उनको एक एज है, लेकिन मुझे लगता है एज ज़मीन पर अब उनका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़मीन खिसक चुकी है, क्योंकि उनके जो विज्ञापन थे, उन्होंने गारंटी कार्ड 2020 में बोला कि मैं दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर दूंगा, मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा, मैं अपने परिवार के साथ डुबकी लगाने जाऊंगा। अब ना तो यमुना साफ़ हुई है, ना प्रदूषण हटा है, ना दिल्ली की रोड बन पा रही है, ना दिल्ली में कोई डेवलपमेंट हो पा रही है। दिल्ली पोल्यूशन से, यमुना से, इन सारे मुद्दों से परेशान है। सिर्फ एक चीज़ है जो पीक पर है, एक चीज़ है जिसका खुले में प्रचार हो रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा और उनकी सरकार के विज्ञापन। 5 रुपये का काम 500 रुपये का विज्ञापन, 5 रुपये का काम 5,000 रुपये का विज्ञापन। मुझे लगता है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता उनके इस कॉन्सेप्ट को समझ गई है और बुरी तरह से उसको नकार चुकी है। जी, आपने कहा विज्ञापन की बात की, आई थिंक ये शायद ही हमने पहली बार ही देखा है कि एक स्पीड ब्रेकर का भी उद्घाटन किया जा रहा है फॉर्मली। बट
आधी सरकार तो उनकी शायद जेल के अंदर से चल रही है। स्पीड ब्रेकर क्या, आप इलेक्ट्रिकल का जो स्टेशन बनता है, ईवी स्टेशन जिसे कहते हैं, ईवी स्टेशन की कॉस्ट अगर आप लोग इंटरनेट पर भी डाल करके देखेंगे, मुश्किल से एक ईवी स्टेशन को स्टैब्लिश करने में 20 लाख 22 लाख रुपए मैक्सिमम कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे 10 किलोमीटर इधर जहाँ लगा है और 10 किलोमीटर वहाँ, मतलब 20 लाख रुपए का अगर कुछ सामान लगेगा तो 1 करोड़ रुपए के विज्ञापन मिलेंगे। आप मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट उठा करके देख लीजिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंटरनेट पर टाइप कीजिए पोर्टा कैबिन, आपको दिखाई देगा पोर्टा कैबिन की कॉस्ट हार्डली 1.5-2 लाख रुपए का पोर्टा कैबिन आ जाता है, जिसको आप कलर कर दो, पेंट करवा के उसमें एसी फिट कर दो, उसकी थोड़ी सी नीचे से फर्निशिंग लगा दो, कितने में बन जाएगा? 10-12-15 लाख रुपए में। 15 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक 4 खोल दिए, 4 की कॉस्ट 60 लाख रुपए। लेकिन उसको जो एडवर्टाइजमेंट का जो मॉडल है वो न्यूयॉर्क टाइम्स तक के अखबार में छपेगा, जिसकी एक विज्ञापन की कॉस्ट मुझे लगता है कुछ करोड़ रुपए की आती होगी। तो वो करोड़ों का जो विज्ञापन का जो है ना, उनका क्या है, उनका उनका वो ट्रम्पेट मशीन है। उनको लगता है मैं काम करूँ ना करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया को तो विज्ञापन खरीदने होते हैं। तो वो बबल, बस वो बबल बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। मुझे लगता है इस एमसीडी इलेक्शन में उनका वो एडवर्टाइजमेंट का जो बबल है वो बस्ट हो गया और लोगों के सामने आ गया। क्योंकि पहली बार देखिए आप, अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की पूरी दुनिया में बात करते थे, उस दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की बात सिर्फ वो दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली छोड़ के सारी दुनिया में उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ वो बात करें लैंडफिल साइट की, जो कि एक डेजिग्नेटेड साइट है कूड़ा डालने के लिए। तो मुझे लगता है आज वो दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल टाइम टाइम फिश होता हुआ दिख रहा है। आज अरविंद केजरीवाल नैरेटिव हारते हुए दिख रहे हैं ज़मीन पर। जी, आपने कचरा पहाड़ की बात की। आई थिंक उसमें गौतम गंभीर साहब ने ऑलरेडी बहुत काम किया है। अगर आप उसको देखें, आई थिंक इट हैज़ गॉन डाउन बाय 40, इवन 45%। मुझे लगता है सेंटर के फंड आने के बाद और उसकी अब रेगुलर मॉनिटरिंग चल रही है, क्योंकि हम लोग अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ऑडिट करने के लिए। और सारी की सारी जो फाइट हैं, चाहे वो भलसवा साइट हो, चाहे वो गाजीपुर साइट हो, चाहे वो ओखला साइट हो, तीनों की तीनों 20 मीटर ऑलरेडी नीचे आ चुकी हैं। वहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी पार्क लगाए गए हैं जिससे बिजली बनाई जाती है। 100 मेगावाट के हम लोग प्लांट लगा चुके हैं। 4 मेगावाट 4 प्लांट ऑलरेडी लग गए हैं, हम कर चुके हैं। आप जाएंगे तो आपको ज़मीन पर दिख जाएगा। और रही वो बार बार कूड़े की बोलते रहते हैं, आप अगर वहाँ पर जाकर के देखेंगे, वहाँ उसको 7,000 मीट्रिक टन का कूड़ा डेली वहाँ पर, जिसको हम नीचे ला रहे हैं, उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं एनर्जी बनाने में, और उस वेस्ट का हम उसका ठीक कर रहे हैं उस चीज़ों को। लेकिन हम तो काम कर रहे हैं, हमारी तो मशीनें भी दिख जाएंगी, हमारी तो आप जाओगे आपको जेसीबी की मशीन भी लगी दिख जाएगी, सारी मशीनें काम करती हुई दिख जाएंगी। लेकिन मेरे को तो यमुना नदी पर तो आज तक मैंने 8 साल में कोई मशीन देखी ही नहीं है। आप जाकर के वहाँ देखो, आपको कोई मशीन किसी चीज़ के लिए लगी ही नहीं दिखेगी। काम का प्लान तो छोड़ो, वो जो कह रहे हैं 25 तक मैं साफ कर दूंगा, मैं सोचने वाला हूँ कि वो कैसे साफ करेंगे बिना कुछ किए। ना कोई मशीन है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई फ्यूचर है, ना कोई उसका कंसल्टेंट हायर हुआ है। वो करना ही नहीं चाहते, उनको तो सिर्फ विज्ञापन करना है। 25 में जब आएंगे तो कुछ और बोल देंगे। तो मुझे लगता है उन्हें काम करना ही नहीं है। कैमरों की मदद से करेंगे वो। कैमरे दिखे हुए उनके पास हाँ कैमरे की टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो एक काम करेंगे, एक दिन विज्ञापन बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पर खाना खाएंगे, बोलेंगे देखिए यमुना कितनी साफ़ हो गई, आज मैंने यहाँ बैठ के खाना खाया है। और अगले 5 साल तक फिर उसी को विज्ञापन चला चला के बेचते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे उनका मकसद है नहीं काम करने का। जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप ग्राउंड पे और दिखता भी है। आई थिंक एक भाजपा का जो जैसे रहता है, एक पूरा पॉइंट बाय पॉइंट एजेंडा रहता है क्लियर, ताकि वो एक उसको एक मेजर भी किया जा सके मेजरेबल टर्म्स में। हमें नहीं नज़र आया कि आम आदमी पार्टी का इतना कोई एजेंडा हो इसमें। नहीं देखिए, वो हम इसीलिए तो आज जैसे हमारा डोर टू डोर कैंपेन है, जिसमें हमारे सारे नेता लोगों तक पहुंच रहे हैं नीचे ज़मीन पर। हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे जातीय कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे सभी समाजों के सामाजिक सम्मेलन हो रहे हैं। हम हर तरीके के पॉइंट को टच बेस कर रहे हैं और हम इसीलिए जा पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है जब आप डोर टू डोर कैंपेन में जाएंगे, अगला इंसान आपसे पूछेगा जी आपने काम किया, जी आप वोट मांगने आए हो, तो हमें कॉन्फिडेंस है ना, हमने आपके लिए काम किया, हम वोट मांगने जा रहे हैं। जब सामाजिक सम्मेलन कार्यक्रम आप करोगे तो वो समाज आपसे आके पूछेगा जी बताइए आपने हमारे लिए क्या किया है। तो हमने उनके लिए काम किया, तो इसलिए हम कॉन्फिडेंट है उसके बीच में बात करने के लिए। हम इसीलिए सबको कनेक्ट कर पा रहे हैं, इस सोशल इंजीनियरिंग को हम इसीलिए समझ पा रहे हैं, उनके साथ काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ज़मीन पर काम कर रहे हैं और उसी काम का डिस्कशन जब हम उनके साथ करते हैं तो हमारी बात सुनते हैं। मुझे लगता है इसका रिजल्ट आपको एमसीडी चुनाव में आने वाले समय में दिखेगा। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद अजय भाई।